दोस्तों, क्या एसीएल टीयर अगर वो ग्रेड 3 टीयर है तो क्या वो अपने आप ठीक हो सकता है, या वो अगर ग्रेड 1 या ग्रेड 2 है तो क्या वो अपने आप ठीक हो सकता है? इस बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले चैनल में मैं डॉक्टर नवीन शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर क्या प्रॉब्लम है एसीएल में कि अपने आप सही नहीं होता, क्या दिक्कत आती है। दोस्तों, जो हमारा जॉइंट है वो एक साइनोवियल जॉइंट है। साइनोवियल जॉइंट का मतलब है ये ऊपर की हड्डी फीमर, नीचे की हड्डी टिबिया, सामने की हड्डी पटेला को मिलकर बनाया गया है। जॉइंट का जो हड्डियां हैं उनके ऊपर एक कवरिंग होती है दोस्तों, जिससे कि कार्टिलेज कहा जाता है। और कार्टिलेज का जो खाना है वो जॉइंट में जो फ्लूइड रहता है 5 से 7 ml, उससे खाना मिलता है। चलाकर नेचर ने जो ये स्ट्रक्चर्स हैं यानी कि कार्टिलेज को, मेनिस्कस को, एसीएल को बिल्कुल डेड बनाया है। डेड बना मतलब इनके अंदर ना तो कोई नर्व सप्लाई है ना कोई ब्लड सप्लाई है, हाई क्वालिटी की ब्लड सप्लाई नहीं होती। इसका फ़ायदा क्या होता है? क्योंकि इनके अंदर खुद की जान नहीं होती, इसलिए जब आप जंप करते हैं, आप सोचिए आपकी अगर आप अपनी उंगली पे कूद जाएं तो क्या होगा, आपके तेज दर्द होगा। तो फिर हम जब ऊपर से जंप करते हैं तो हमारे घुटने में दर्द क्यों नहीं होता? क्योंकि हड्डी के ऊपर कार्टिलेज की कवर है और कार्टिलेज एकदम डेड है, यानी कि वो पेन को महसूस नहीं कर सकती। मेनिस्कस पेन को महसूस नहीं कर सकता, एसीएल पेन को महसूस नहीं कर सकता, उनके अंदर नर्व फाइबर्स नहीं है। तो इसका फ़ायदा क्या मिलता है कि हम जंप करते हैं, स्पोर्ट्स करते हैं तो कभी भी कोई दिक्कत नहीं आती। भगवान ने या नेचर ने, जो भी आप उसको कहिए, इस तरह की सिचुएशन, इस तरह की कंडीशंस क्रिएट किए हैं कि कार्टिलेज को, मेनिस्कस को, एसीएल को कूदा फांदी से कोई दर्द नहीं होता। उनमें नर्व के फाइबर्स नहीं दिए हैं, ब्लड के फाइबर्स भी बहुत कम दिए हैं, ब्लड सप्लाई भी उसकी बहुत कम होती है। लेकिन इसका नुकसान क्या होगा? अगर आपके मेनिस्कस फटता है, अगर आपके कार्टिलेज खराब होती है, अगर आपके एसीएल टूटता है तो वो अपने आप रिपेयर भी नहीं होगा, क्योंकि उसको खाना पीना ही नहीं मिलेगा, उसको कैल्शियम नहीं मिलेगा, उसको न्यूट्रिशनल पदार्थ नहीं मिलेंगे, तो वो रिपेयर भी कैसे होगा? पहले के ज़माने में दोस्तों कई लोगों ने ट्राई किया एसीएल को रिपेयर करने का, लेकिन वो एसीएल को रिपेयर नहीं कर पाए। ज़्यादातर एसीएल की रिपेयर दोस्तों फेल हो जाती है, क्योंकि एसीएल की ब्लड सप्लाई इतनी कम होती है कि जब खाना ही नहीं मिलेगा तो आप उसको कितना भी बड़ा पेड़ लगा दो और आप उसमें पानी नहीं डालोगे, खाद नहीं डालोगे, तो कैसे पेड़ सर्वाइव करेगा? तो सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? एसीएल रिकंस्ट्रक्शन, यानी एसीएल का नया ग्राफ्ट डालना। एसीएल का ग्राफ्ट ऊपर फीमर और नीचे टिबिया की बोन में से डाला जाता है, तो बोन से वो ब्लड को खींचता है और इस प्रकार से टिबिया और फीमर से वो चिपक जाता है और फिर उसके अंदर ब्लड जाने लग जाता है। उसको भी ब्लड जॉइंट से नहीं मिल रहा है, उसको भी ब्लड मिल रहा है नीचे और ऊपर की हड्डी से। यही वजह है कि एसीएल के ग्राफ्ट के रीवेस्कुलराइजेशन तक गेम अलाउ नहीं करना चाहिए। ज़्यादातर रीवेस्कुलराइजेशन होने में 4 से 5 महीने लगते हैं। तो हम लोग ये ध्यान रखते हैं कि शुरू के 2-3 महीने बहुत हैवी एक्टिविटी ना करें, ताकि एक बार ग्राफ्ट रीवेस्कुलर हो जाए, उसको फीमर और टिबिया से ब्लड मिलने लग जाए, तो उसके बाद आप दौड़ना, भागना और सब कुछ चालू कर सकते हैं। कई चैनल दोस्तों दावा करते हैं कि हम 15 दिन में स्पाइडरमैन आपको बना देंगे। अब होता क्या है कि आपने ग्राफ्ट को फिक्स कर दिया है आर्टिफिशियली बांध के, तो उससे आपको स्टेबिलिटी तो मिल जाएगी, लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों, उस वक्त ग्राफ्ट को ब्लड मिलना स्टार्ट नहीं हुआ है। इसलिए अगर आपने जल्दीबाजी की तो ग्राफ्ट टूट सकता है, और अगर ग्राफ्ट टूटा तो दोबारा सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। पूरे इंटरनेशनल एसीएल कम्युनिटीज़ का यही मानना है कि गेम को थोड़ा लेट करना, जब तक कि ग्राफ्ट को खुद का खून ना मिलने लग जाए, ग्राफ्ट रीवेस्कुलर ना हो जाए, तब तक अलाउ मत करिए, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं। तो किसी भी तरह के शॉर्टकट से बचिए, किसी भी तरह की चूरन चटनी पीआरपी से बचिए, क्योंकि उस सब से आपको ऐसा लगता है कि एसीएल को हील कर देंगे, ऐसा हो नहीं पाएगा। जब तक आप एसीएल के ग्राफ्ट का रिकंस्ट्रक्शन नहीं करते तब तक वो सही नहीं होता। अच्छा, अब एसीएल स्प्रेन में या स्ट्रेच आउट एसीएल में कई बार आप अपना काम चला सकते हो। उस वक्त एसीएल नॉर्मल तो नहीं है, लेकिन इतना भी नहीं टूटा कि इंस्टेबिलिटी कर रहा हो, तो कुछ लोग अपना काम चला लेते हैं। हम 2 से 3 महीने का, 6 महीने का ट्रायल उनको देते हैं, जिसमें कि वो एक्सरसाइज करते हैं। अगर वो सही हो जाते हैं तो अच्छी बात है। सही हो जाते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि एसीएल सही हो जाता है। सही हो जाने से मेरा मतलब है कि उनकी मसल्स की स्ट्रेंथ इतनी आ जाती है कि वो एसीएल का काम मसल से निकाल लेते हैं। लेकिन एसीएल ग्रेड 3 टीयर कभी भी अपने आप सही नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, आप मेरे बात का मतलब मेरे ख्याल से शायद समझ ही गए होंगे। नीचे लिखे गए नंबर पर आप अपनी रिपोर्ट भेजिए अगर आपको भी एसीएल की प्रॉब्लम बताई गई है या एसीएल से संबंधित कोई डाउट है, मैं आपको पूरा उसको क्लियर करूंगा। धन्यवाद दोस्तों।